चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है वो है सर्कल्स। और क्लास 10th के लिए है ये वीडियो। बाकी क्लास 9 के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं बिकॉज सर्कल तो उनके उसमें भी है सिलेबस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते रहेंगे वो साथ के साथ ही सीखते जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अब इसका रीजन आपको बता देते हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारा सर्कल्स होता है, सर्कल इज मेड बाय इनफाइनाइट पॉइंट्स जॉइंट टुगेदर। ठीक है ना, तो बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हैं और उन सबको जब ज्वाइन करते हैं तो एक जो हमारी शेप आती है वो सर्कुलर शेप आती है। अब टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट से पास होने वाला सर्कल के एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो ऐसे स्ट्रेट लाइंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो सकता है। तो यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए कितने टेंजेंट्स हमारे लिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, और ये आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ये ओ है, तो आंसर आपका इनफाइनाइट टेंजेंट्स। और उसका रीजन है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे, तो इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट इट इन डैश पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें बोला है कि टेंजेंट होती है सर्कल की, वो इंटरसेक्ट करती है उसको कितने पॉइंट्स पे, हमें आंसर लिखना है। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है 1 पॉइंट। अब ऐसा क्यों है, इसका रीज़न देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज करो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। ठीक है, ये हमारी कोई भी टेंजेंट जा रही है जो इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। तो ये इसको कितने पॉइंट पे टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं ऐसे एक टेंजेंट बना देता हूँ जो सर्कल को क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। टेंजेंट तो नहीं कहूँगा, एक लाइन सेगमेंट कहेंगे। और अगर इसको 2 पॉइंट पे टच कर रही है तो ये टेंजेंट ना होगी, ये क्या बन जाती है, सीकेंट बन जाती है। ठीक है, तो अगर एक लाइन सेगमेंट एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, सीकेंट बन जाता है। सीकेंट की डेफिनेशन है ये। तो टेंजेंट के लिए कितना होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। तो ये इसका आंसर है। तो टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट पर करेगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। और ये पॉइंट्स नहीं होगा, सिर्फ 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो आपको बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, पॉइंट या फिर ब्रैकेट में एस, या तो एक पॉइंट या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट्स। तो इसका आंसर है 1 पॉइंट। तो थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है हमारा, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो डैट जो ओ क्यू है वो हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाए और हमें पी क्यू की लेंथ बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं। तो देखो ये हमारी फिगर है। हम फिगर को नेम कर लेते हैं सबसे पहले। तो ओ हमारा क्या है, सेंटर है। अब ये कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू, तो एक टेंजेंट है जो क्या है, पी क्यू है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, तो ये टेंजेंट हमारी ये पी क्यू। ओके, और इसकी जो रेडियस है वो कितना है, 5 है। तो ओ से यहाँ सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन है, ये कितना बोल दिया हमें, 12 सेंटीमीटर बोल दिया है। और हमें फाइंड करना है ये पी क्यू। तो अब देखो, हमने एक थ्योरम सीखी है कि जो सर्कल का जो सेंटर होता है वहाँ से अगर टेंजेंट को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी कि क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। अब हमारा जो ओ पी क्यू है वो क्या आ गया, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कि जो ओ पी का स्क्वायर होगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, ओ क्यू के स्क्वायर के। यही तो होता था, परपेंडिकुलर प्लस बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा ओ पी कितना हो गया, हमारा 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा 12 का स्क्वायर।
ओके, तो ये कितना है 144 माइनस 25, तो ये आ गया 190। और ये स्क्वायर है पी क्यू का, हमें वैल्यू चाहिए पी क्यू की, तो इसका हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 119 सेंटीमीटर। और ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ड्रॉ करना है हमें एक सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं भाई। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये बोल रहा है इसके बाद हमें कि हमें ड्रॉ करनी है दो लाइंस जो क्या हो, पैरेलल हो एक गिवन लाइन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सी। तो यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब अगर हमने ये लाइन ड्रॉ करी है तो हमें दो लाइंस और ड्रॉ करनी है जो क्या हो, इस वाली लाइन के पैरेलल हो, और एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो। तो हम देखो क्या करते हैं, यहाँ से दो लाइंस ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक लाइन हो गई, एक लाइन हमारी क्या हो गई, यहाँ से हो गई। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला हमें कि हमें प्रूव करना है कि ये क्या हो, टेंजेंट होनी चाहिए, ये दोनों क्या होनी चाहिए, एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो। तो देखो ये बिल्कुल होगी, एक टेंजेंट होगी एक सीकेंट होगी। अगर मैं इनको नेम कर देता हूँ, मैंने इसको नेम कर दिया ए बी, इसको नेम मैंने कर दिया सी डी, और इसको मैंने नेम कर दिया ई एफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया पी क्यू। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है ओ। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ सी डी की, तो सी डी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, एक सीकेंट बन जाएगा। और कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं वो, पी एंड क्यू। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ ई एफ की, तो ये क्या है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एक नेम दे देते हैं, हमने बोल दिया आर। तो ये कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये क्या बन गया, एक टेंजेंट बन गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इसको ज्वाइन करूंगा तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ई एफ के भी पैरेलल होगा, तो यानी कि तीनों लाइंस कैसी हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। अब तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, एक टेंजेंट है और एक क्या है, सीकेंट है। तो ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ भी नहीं करना था, ड्रॉ करके दिखाना था सिर्फ। तो हम ड्रॉ करके दिखा देंगे। बस आप ये बता दोगे कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पी और क्यू पे और ये आर पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हम मूव करेंगे सेकंड एक्सरसाइज पे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहा है, 4 क्वेश्चन हमने करे हैं अभी तक, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिख सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम ज़रूर से सॉल्व करेंगे। ओके, बाकी आपको मैं काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आई होप आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और जैसे जैसे अभी क्वेश्चंस आप करते जाओगे, आपकी थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ती जाएगी सर्कल्स को लेके। ठीक है ना, बस अगर आपको थ्योरम्स अच्छे से पता है तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर बनानी है एग्जाम में ज़रूर। बिकॉज ज्योमेट्री के जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो फिगर ज़रूर ड्रॉ करो, बिकॉज उससे आपको एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, और दूसरा है कि आपको मार्क्स भी मिलेंगे। बिकॉज फिगर से क्या होता है, डिटेल आपको देने में ईजी रहता है। बिकॉज अगर आप फिगर ही नहीं बनाओगे तो आप बताओगे कहाँ पे कि कहाँ से टेंजेंट जा रही है, कहाँ से नहीं जा रही है। ठीक है ना, ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। मूव करते हैं अगली एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं 10.2। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये फिगर मैंने हाफ ड्रॉ करके रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझाता भी जाता है कि ड्रॉ कैसे करनी है, मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन था, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक कोई पॉइंट है क्यू, तो हम यहाँ पे नेम कर देते हैं, ये पॉइंट है क्यू। यहाँ से जो ये टेंजेंट की लेंथ है इस पॉइंट तक, इस पी पॉइंट तक, ये कितना है भाई, 24 सेंटीमीटर है, हमने नेम दे दिया। अच्छा, ये बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो ये सेंटर मेरा ओ मान लिया मैंने, मैंने नेम कर दिया इसको ओ। ये कितना बोल रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। और हमें ये रेडियस बताना है, ये रेडियस कितना होगा, लेट कर लिया मैंने ये आर। ठीक है, तो लेट ओ पी इक्वस टू आर सेंटीमीटर। और ये क्या है, हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है। अब हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन चीज़ लिख लेते हैं। तो जो हमें गिवन है वो है हमारा, देखो गिवन है हमें पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या गिवन है हमें,
हमें गिवन है ओ क्यू। ओ क्यू कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है, और फाइंड हमें करना है ये ओ पी। ओके, तो अब कैसे करेंगे, ये हमें पता है कि सेंटर से जब भी टेंजेंट को कोई लाइन टच करती है तो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, अब 90 डिग्री बनाती है तो ये क्या हो गया हमारा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओ पी का जो स्क्वायर है प्लस पी क्यू का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारा ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है, इनका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 625 माइनस 576। ये 24 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, कितना आ गया 49। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √49। दैट विल कम्स आउट टू बी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो देखो आपको सिर्फ ये थ्योरम पता होनी चाहिए थी कि सेंटर से जब भी टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं हम तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और फिर तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और सिंपल से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं ऑप्शंस आपको साइड में आप लिख देता हूँ, लिखे नहीं हुए मैंने। 60 है, 70 है, 80 है, और डी ऑप्शन जो है वो 90 है। तो देखो फिगर हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, पहले फिगर एक्सप्लेन कर देते हैं। इन फिगर, एक गिवन फिगर है हमें, यहाँ पे हमें बोला है टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सेंटर ओ है, और टी पी और टी क्यू तो आप किधर भी बना सकते हो। टी तो यहाँ रहने ही वाला है, तो यहाँ पे पी बना दिया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा क्यू हो गया। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है गिवन इसमें ये है हमें कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो कितना है हमारा 110 डिग्री है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सेम हम जो अभी तक हमने थ्योरम सीखी है वही थ्योरम हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमें देखो क्या है, ये सेंटर है और ये एक टेंजेंट आ रही है, तो जो सेंटर से जो हमारा टेंजेंट, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अब सेंटर ओ है, अब ओ पी क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा जो हमारी टेंजेंट है टी पी। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, ये बन गया 90 डिग्री। ऐसे ही जो टी क्यू है ये भी एक टेंजेंट है, तो जो ओ क्यू हो जाएगा ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, एंगल पी टी क्यू निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। हमें लेट कर लिया, इसको एक्स मान लिया हमने। ठीक है, अब हम लगा देंगे इसमें क्वाड्रिलेटरल का सम प्रॉपर्टी। तो क्वाड्रिलेटरल का सम प्रॉपर्टी बोलता है कि जो टोटल एंगल होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमें 3 एंगल पता है, एक नहीं पता है, तो हम सबको कर देंगे ऐड। तो हम डालेंगे यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको। एग्जाम में आप लिखोगे कि जो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये एग्जाम के लिए भी बता देता हूँ मैं आपको, ये मेथड है हमारा जो हमें यूज़ करना है। एग्जाम में लिखना ऐसे है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। अब कौन कौन से एंगल है उनके नेम लिखोगे आप सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू। ये सब के सब कितने के इक्वल आ जाएंगे 360 के। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है, तो वैल्यूज देखो ओ यहाँ पे पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री। ठीक है, ओ क्यू टी कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, ये नहीं पता हमें एक्स मान लिया हमने। इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री। सबका एडिशन हम करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 290, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो आ गया हमारा 70 डिग्री। तो यानी हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा, एक ही प्रॉपर्टी चल रही है अभी कि जो सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ज्वाइन करती है